नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पिछले वीडियो में बात की थी भारत चीन तनाव के कारणों पर। दोस्तों, दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर एरिया में अपने साजो सम्मान के साथ इकट्ठा हो रही हैं। इस पूरे तनाव के पीछे वास्तविक कारण क्या है, तो हम आज इन्हीं कारणों पर इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को छोटा रखने के लिए हम अपना टॉपिक अब शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, भारत चीन के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है, जो तनाव अभी सीमा पर बना हुआ है, उसका पहला कारण है चीन के आंतरिक कारण। इस समय चीन के कई ऐसे आंतरिक पॉइंट हैं, इंटरनल अफेयर के बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनके कारण चीन ये गुस्ताखी कर सकता है। कोरोना की वजह से चीन में बेरोजगारी बढ़ी है। लंबे समय से वहां पर एक ही प्रकार की रूलिंग सिस्टम है और उस रूलिंग सिस्टम में डेमोक्रेसी या लिबर्टी इस प्रकार की कोई भी फीलिंग या किसी प्रकार की ऐसी कोई भावना नहीं है। तो निश्चित रूप से चीन की जनता भी एक असंतोष का भाव महसूस कर रही है। तो मेरा पहला कारण ये है कि चीन अपने आंतरिक परेशानियों की वजह से जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, जनता के सारे मुद्दों को फोकस आउट करने के लिए ऐसा कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था है और साम्यवादी शासन व्यवस्था में जनता को नाम मात्र की आजादी प्राप्त होती है। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी देख करके निसंदेह चीन की जनता भी डेमोक्रेसी की चाह रख सकती है और धीरे धीरे वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है। चीन की जो जीडीपी थी वो भी अब बहुत नीचे आ गई है और वहां के भ्रष्टाचार ने भी, जो पार्टी है उसके उच्च स्तरीय नेताओं ने करप्शन को बहुत ज्यादा भयानक तौर पर जन्म दे रखा है। इन सब कारणों से चीन की जनता अपनी सरकार से नाखुश है, नाराज है और जनता के अंदर असंतोष आगे ना बढ़े। जनता किसी भी प्रकार से सरकार के खिलाफ कोई बहुत बड़ी बगावत या ऐसा कोई प्रयास ना करे, इसलिए भी चीन जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कर सकता है। दूसरा कारण है कि चीन में धर्म का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि वहां जो कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है, कम्युनिस्ट किसी भी तरह से धर्म को तवज्जो नहीं देते हैं। कम्युनिस्ट ये मानते हैं कि धर्म एक अफीम की भांति काम करने वाला फैक्टर है और इस कारण वहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार से राजनीति नहीं होती। तो वहां की जनता को धर्म के आधार पर या दूसरे किसी ऐसे ही आधार पर सरकार अपने साथ लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकती। तो चीन की जनता ये चाहती है, चीन की सरकार ये चाहती है कि जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए वो चीन की जनता में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भावना क्रिएट करना चाहती है। राष्ट्रवाद एक ऐसा तत्व है जो सरकार की विफलताओं के बावजूद भी जनता को सरकार के साथ जोड़े रखता है और राष्ट्रवाद की भावना से कई बार ऐसे देखा गया है, विश्व राजनीति में बहुत सारे उदाहरण हैं कि राष्ट्रवाद के सहारे असफल और अयोग्य सरकारों ने भी जनता के समर्थन को बरकरार रखा है। तो निसंदेह है इस तनाव को पैदा करके चीन का एक मकसद राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना है, ताकि वो जन समर्थन हासिल कर सके, जनता का समर्थन बरकरार रख सके और उसकी साम्यवादी पार्टी उसी तानाशाही रवैये से निरंतर शासन करती रहे। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में
अमेरिका को बहुत ज्यादा तवज्जो दी है, बहुत ज्यादा महत्व दिया है। और हम जानते हैं कि अमेरिका चीन के लिए एक तरीके से एक विरोधी देश है। निसंदेह अमेरिका को ज्यादा तवज्जो देने से, अमेरिका के साथ सुर में सुर मिलाने से और हर कदम पर अमेरिका के साथ खड़ा दिखने की वजह से भी चीन भारत से खफा हो सकता है और वो इस नाराजगी को, अपनी इस खफा होने को प्रकट करने के लिए ये सारा तनाव जानबूझ करके पैदा कर सकता है। अगला कारण, दक्षिण चीन सागर के मामले पर चीन के पड़ोसी राष्ट्र उससे बेहद नाराज चल रहे हैं और कई देशों ने अपनी नाराजगी उग्र रूप में भी चाइना के सामने प्रस्तुत की है। फिलीपींस, वियतनाम, जापान, ताइवान जैसे देश हैं, वो दक्षिण चीन सागर मामले पर चीन के विरुद्ध विश्व समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर दक्षिण चीन सागर मामले में जितने भी पड़ोसी राष्ट्र चीन के खिलाफ हैं, उन सब पड़ोसी राष्ट्रों में एक महाशक्ति की हैसियत रखने वाला देश मात्र भारत है और भारत भी चीन के खिलाफ दक्षिण चीन सागर में निश्चित रूप से अमेरिका के साथ, जापान के साथ होकर के चीन का विरोध कर रहा है। तो चीन भारत के साथ ये तनाव पैदा करके, एक तरीके से भारत के साथ उलझ करके दूसरे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं चीन के, उनको एक मैसेज देना चाहता है, सीधे अर्थों में कहिए कि उनको एक धमकी देना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि मैं आपके जो बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं उस भारत के साथ भी इस तरीके से पेश आ सकता हूं, आपकी मेरे सामने औकात क्या है। तो जो पड़ोसी राष्ट्र हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, उनको एक मैसेज देने के लिए कि आप ज्यादा उछलिए मत और आप अपनी सीमा में रहिए, अपने दायरे में रहिए। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका आपके साथ आकर के या भारत आपका लीडर बन के आप दक्षिण चीन सागर में मेरे खिलाफ एक मोर्चा सफलतापूर्वक बरकरार रखेंगे, तो वो मैसेज देना चाहता है कि मैं आपका जो लीडर है भारत, जो इस पूरे इलाके की एक दूसरी महाशक्ति है चीन के बाद, उसी के साथ मैं इस तरीके से पेश आ सकता हूं, तो वो बाकी छोटे देशों पर एक दबाव बनाने की उसकी पॉलिसी हो सकती है। अगला पॉइंट है कि हांगकांग के अंदर आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है और हांगकांग की जनता चीन के शिकंजे से बाहर निकलने के लिए अपना विरोध प्रदर्शन निरंतर कर रही है। तो इस पर दुनिया के पूरे जन समुदाय की नजरें हैं, बड़े बड़े देशों की इस पर नजरें हैं और विश्व राजनीति में हांगकांग का मामला बहुत गर्मजोशी से छाया हुआ है। निसंदेह चीन हांगकांग मुद्दे पर विश्व समुदाय का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी ये सारा खेल कर सकता